सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं तृतीयः पाठः डिजिभारतम। वास्तव में ये जो डिजिभारतम है ये डिजिटल इंडिया, जिसको हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं, आज हम उसी के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का अर्थात डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा जो है उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ में, समय के बदलने के साथ में मानवों की, मनुष्यों की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात पढ़ाई आदि, विद्या अध्ययन आदि मौखिक हुआ करती थी। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या अर्थात अध्ययन, अध्यापन आदि जो कार्य था वो श्रुति परंपरा से चलता था। गुरु पढ़ा दिया करते थे, विद्यार्थी लोग सुन लिया करते थे और उसी को स्मरण कर लिया करते थे, समझ लिया करते थे। अनंतरम, उसके बाद में तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद क्या हुआ कि ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर, ये ताड़ और भोज नामक एक वृक्ष होते हैं, इनके पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य जो है आरंभ हुआ। लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम जो है प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तिनी काले, समय बीतने के साथ में ही, कर्गदस्य लेखन्याः च, कर्गदस्य कागज का, लेखन्याः च और लेखनी का यानी पेन का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी के ही, मनोगतानाम मन में स्थित, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। अर्थात समय बीतता गया और कागज और पेन का आविष्कार हुआ और इसके आविष्कार के साथ साथ ही मतलब ये इतना सामान्य हो गया कि सभी लोगों के मनों के भावों को हम लोग पत्र के माध्यम से या अपनी पुस्तिका में किसी भी माध्यम से वो लिखना प्रारंभ हुआ कागज पर। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र कहते हैं टाइपराइटर को। आप लोगों ने जो देखा होगा कभी, जो कोर्ट आदि में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है टाइपराइटर का, तो उसके आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री यानी कुछ भी लिखा हुआ, टंकिता सती, टंकित होकर के, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। मतलब एक बार किसी वस्तु को, किसी सामग्री को, या लेखन सामग्री जिसको हम कहते हैं, किसी लेखन सामग्री को अगर हमने टाइपराइटर से टंकित कर दिया है तो वो उसकी जो स्याही है, उस स्याही की वजह से वो बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। लेकिन वो जो विज्ञान की तकनीक की जो प्रगति की यात्रा थी, फिर भी वो और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। जब विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा तो आज हम देख रहे हैं कि आज अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे काम संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नाम के यंत्र से पूरे हो जाते हैं। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते भी हैं।
कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगः वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग से, वृक्षाणाम उपयोगेन जब कागज बनाया जाता है तो वृक्षों के उपयोग से, वृक्षों से ही बनाया जाता है, तो उसका जो कागज बनाने में वृक्षों का जो उपयोग होता था, इस वजह से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु संगणक के यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से, उपयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग करने लग जाएंगे तो वृक्षों का कटना जो है बहुत ही कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो इससे जो है पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसा जो है जब बनाया जिन लोगों ने कंप्यूटर, उनका ऐसा विश्वास था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो पेड़ों का कटना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, बंद तो नहीं पर कम हो जाएगा, और इससे जो है पर्यावरण सुरक्षित होगा। ऐसा इस विश्वास के साथ उन लोगों ने कंप्यूटर का निर्माण किया। सरलार्थ, ये जो है उसी का सरलार्थ दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, अधुना अर्थात इस समय, अब आपणे, आपणे यानी बाजार, बाजार में, वस्तु क्रयार्थम कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए, क्रय, क्रय मतलब खरीदना, तो कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, पैसों की अनिवार्यता नहीं है। मतलब पैसों का कहने का तात्पर्य यहाँ पर कैश की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। तो ये जो दो कार्ड हैं, आज पूरी दुनिया में इन लोगों ने रुपयों का स्थान ले लिया है। कौन कौन से दो कार्ड हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो इन दोनों ने सर्वत्र, सभी जगह रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, ले लिया है। वित्त कोशस्य, वित्त कोश कहते हैं बैंक को, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। तो बैंक के भी सारे काम संगणक से, कंप्यूटर से ही होते हैं, सिद्ध होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनुप्रयोग कहते हैं ऐप को, तो बहुत प्रकार के ऐप जो हैं मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय यानी कि बिना पैसे के, बिना कैश के, विनिमयाय मतलब लेन देन, जिसको विनिमय कहते हैं, कुछ दे करके कुछ लेना। जैसे हम पैसा देते हैं तो उधर से हम सामान लेते हैं, तो उसी को विनिमय कहते हैं। तो ये जो पुराने समय में जब क्या होता था कि विनिमय की प्रक्रिया जो होती थी वो इस प्रकार होती थी कि जैसे गाँवों में कई बार जो सामान बेचने वाले आया करते थे, वो लोग क्या करते थे कि सामान हमको देते थे और हमसे कुछ अनाज ले लेते, कोई गेहूँ ले लेता था, चावल ले लेता था, या जो अनाज हमारे यहाँ है वो अनाज ले लेता था। तो वो जो थी एक विनिमय की प्रक्रिया थी, अर्थात कुछ दे करके कुछ लेना। फिर धीरे धीरे जब पैसा आया तो हम पैसा दे करके, रुपया दे करके सामान खरीदते थे, सामान लेते थे। तो जो लेन देन की प्रक्रिया है उसको कहते हैं विनिमय। तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, ऐसे अनुप्रयोग हैं जो मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन, बिना पैसों के लेन देन, इसके लिए सहायकाः सन्ति, बहुत ही सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। तो हमें कहीं भी यात्रा करनी हो तो उसके लिए हमें रेल का टिकट, प्रिंट टिकट, और वायुयान हवाई जहाज़ का प्रिंट टिकट लेकर चलने की अनिवार्यता नहीं है। आप लेकर जा सकते हैं पर उसकी अनिवार्यता नहीं है आज। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल को, जो हमारे साथ ही चलता रहता है, ऐसा दूरभाष यंत्र जो हमारे साथ चलता रहता है। तो सर्वाणि पत्राणि, सारे के सारे पत्र, यानी कि टिकट आदि और भी अनेक प्रकार के जो पत्र हैं, तो सभी प्रकार के पत्र जो हैं अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में। ईमेल इति स्थाने, ईमेल जो एक
है मेल की प्रक्रिया, पत्र की प्रक्रिया, उस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, जिसको दिखाकर, वयम सौकर्येण, हम लोग आसानी से, यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद ले सकते हैं या लेते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। तो चिकित्सालयेपि यानी हॉस्पिटल्स आदि में, उपचारार्थम इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, तो आज जो है रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है, यानी कि कैश लेकर जाने की आवश्यकता या अनुभूति नहीं होती है। वहाँ पर भी सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। तो सर्वत्र सभी जगह, चिकित्सालयों में भी और अन्य स्थानों पर भी कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंकिंग के माध्यम से हम लोग अपना शुल्क, रुपया, पैसा जो है उस दे सकते हैं। ये उसी का सरलार्थ है, अर्थ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं। तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत दूर नहीं है। यदा वयम, जब हम सब, वयम अर्थात हम सब, जब हम सब हस्ते, हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यानी कि मोबाइल लेकर के, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्यों को, सभी कामों को, साधयितुं समर्था भविष्यामः, साधने में यानी पूरा कर सकने में समर्थ हो जाएंगे। मतलब वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे सारे के सारे काम जो है एकमात्र मोबाइल से हो जाया करेगा। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके कहते हैं कि जेब जो हमारी होती है, पॉकेट। तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, अब जेब में रुपया पैसा रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, तो पासबुक और चेकबुक की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, तो पढ़ने के लिए पुस्तकों का या समाचार पत्रों की अनिवार्यता जो है कि हमें पढ़ना है तो पुस्तक ही खरीदना पड़ेगा, समाचार पत्र पढ़ना है तो समाचार पत्र खरीदना पड़ेगा, इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। समाप्त प्राय भविष्यति, लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः यानी कि कॉपी का, जो हमारी कॉपी होती है जिस पर हम लिखते हैं उसका, या फिर कर्गदस्य वा कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान के खोज के लिए, शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति, तो शब्दकोश की भी आवश्यकता, डिक्शनरी की भी आवश्यकता हमको नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा हम अपने चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल में ही प्राप्त कर पाएंगे। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित जिस रास्ते को हम नहीं जानते हैं, अपरिचित है जो जिस रास्ते से हम परिचित नहीं हैं, ऐसे मार्ग के, ऐसे रास्तों के ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक यानी गाइड की, मानचित्रस्य मैप नक्शे की, आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, तो हमें जिस रास्ते को हम नहीं जानते हैं उसके लिए हमें किसी गाइड या मानचित्र, नक्शे की, मैप की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सारे के सारे काम हम जो हैं एक यंत्र मात्र से कर सकते हैं, और वो यंत्र कौन सा है? चल दूरभाष यंत्र यानी कि हमारा मोबाइल। शाकादि क्रयार्थम, सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु यानी कि होटल आदि में या विश्राम घर जो बने होते हैं उसमें, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, बुक करने के लिए। चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय हॉस्पिटल में शुल्क रुपया देने के लिए, पैसा देने के लिए। विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्क प्रदातुम, तो विद्यालयों में या कॉलेजों, महाविद्यालयों में भी फीस आदि देने के लिए। किम बहुना,
और भी ज़्यादा क्या कहें, दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। तो दान आदि भी देने के लिए, मतलब हमें किसी को दान भी देना है तो हम केवल अपने मोबाइल से ही उसको दे सकते हैं। तो इन सब कामों के लिए हमें अपना, हम अगर हमारा मोबाइल हमारे पास है तो उतना ही बहुत है, काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। डिजि भारतम, डिजि भारत कहते हैं डिजिटल इंडिया। तो इस दिशा में, अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम भारतीया, हम सब भारतीय लोग द्रुतगत्या, बहुत ही तेजी से, अग्रे सरामः, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप बढ़ते हैं। तो आज पूरे विश्व में जितनी तेज गति से भारतीय लोग डिजिटल इंडिया के थ्रू, यानी हम लोग जितना ज़्यादा डिजिटल चीज़ों को उपयोग में ला रहे हैं, हम लोग जितनी तेज़ी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है, एक अपने आप में ही एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही तीव्र गति से हम लोग डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए अभ्यासा, तो उससे पूर्व जो है हम लोग एक बार पाठ का देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं पाठ में। तो विशेष रूप से बच्चों, में आप लोगों से इस पाठ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अब ज़माना जो है डिजिटल इंडिया का आ चुका है, डिजिटल वस्तुओं का आ चुका है। हमें अब पेन, कॉपी, पुस्तक इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। सारा का सारा काम हम लोग अपने फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एक निर्देश, एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का उपयोग उतना ही करें जितना हमारे लिए सुखकर हो, जितना हमारे लिए उत्तम हो, अच्छा हो। उसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि प्रत्येक चीज़ों का हम उपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर हमें ये व्यवस्था मिली है, ये सुविधा मिली है, तो उन सुविधाओं का हमें उपयोग करना है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, आगे की ओर बढ़ाने के लिए। उनका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। तो आइए हम सब लोग अब अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर आदि की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। कुत्र, पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ हो रही है? तो संपूर्ण विश्व में। अब संपूर्ण विश्व में क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हमने लास्ट लाइन क्या पढ़ा था पाठ का कि द्रुतगत्याः अग्रे सरामः, डिजिटल इंडिया। तो हम लोग जो भारतीय लोग हैं, वयम भारतीयाः, हम भारतीय लोग जो हैं डिजिटल इंडिया की तरफ बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसलिए पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। दूसरा प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ में मनुष्यों की आवश्यकता जो है बदलती है? तो काल परिवर्तनेन, समय के साथ में। अब समय के साथ में आवश्यकता बदलती है, सब कुछ ही बदलता है। तीसरा प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी कि आपणे का अर्थ मैंने क्या बताया था? आपणे बाजार में, मार्केट। वस्तुनाम क्रय समय, वस्तु को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो रुप्यकाणाम, पैसों की अनिवार्यता नहीं होगी। कैश, पैसों की तो अनिवार्यता होगी, पर कैश की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं होगी। आप उसको फ़ोन पे से भी पे कर सकते हैं, पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो हम हमारे पास मोबाइल है, अब हम इसलिए हमें जेब में अपने कैश रखने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में यानी किस कारोबार में वृक्षों का उपयोग होता है? तो कागज़ के कारोबार में, कागज़ को बनाने में वृक्षों का उपयोग होता है। पांचवा प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे काम किससे पूरे हो जाते हैं? तो वो है चल दूरभाष यंत्रेण, यानी कि हमारे मोबाइल से। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इन प्रश्नों के जो हैं हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म।
प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, कैसे पढ़ाई होती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में जो विद्या थी वो श्रुति परंपरा से सुन करके शिक्षक पढ़ाते थे और विद्यार्थी सुन करके ही उसको सीख जाया करते थे। तो उसी को जो सुनने की परंपरा है, फिर वो शिक्षक बने, फिर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो ये जो परंपरा बनती चली गई उसी को कहते हैं श्रुति परंपरा, सुनने की जो है परंपरा। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम कर्तनम यानी पेड़ों का कटना जो है इसमें कैसे कमी आ सकती है? तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। तो वृक्ष का कटना जो है कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से उसमें कमी आ सकती है। तीसरा प्रश्न है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता जो है आज अनुभव नहीं होती है? तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, कैश की। यहाँ पर रुपयों का तात्पर्य पैसे केवल नहीं है, पैसा तो देना ही पड़ेगा उसको, वो हम लोग केवल यहाँ पर कैश की बात हो रही है कि कैश नहीं देना पड़ता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है। चलिए चौथा प्रश्न है, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। तो हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। तो वस्त्रपुटके यानी अभी मैंने क्या बताया था, वस्त्रपुटके जेब को कहते हैं। तो जेब में अब किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो यहाँ पर भी रूप्यकाणाम, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। तो हमें यहाँ भी जेब में भी कैश रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। फिर हम अभी पिछले कक्षा में भी लगभग ये हर पाठ में ही आता है कि जो एक प्रश्न ये है कि जिस शब्द के नीचे, जिस पद के नीचे रेखा खींची हुई है उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये पूरे के पूरे वाक्य में देखेंगे आप, कुछ शब्दों के नीचे रेखाएं खींची हुई हैं, उनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है और उसको प्रश्न बनाना है। जैसे एक प्रश्न, पहला प्रश्न क्या बनेगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। यहाँ कुत्र और केशु दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। कुत्र का भी कर सकते हैं और केशु का भी कर सकते हैं। तो यानी दोनों प्रकार के, दोनों से प्रश्न बन जाएंगे, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत् या फिर केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। चौथा प्रश्न है, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सारे के सारे पत्र जो हैं किसमें सुरक्षित होते हैं? तो हमारे चल दूरभाष यंत्र में। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। प्रश्न क्या बनेगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। तो ये आप देख करके कर सकते हैं। प्रश्न चौथा है, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। तो विशेषण और विशेष्य को यहाँ पर मिलाना है। तो आपके पुस्तक में ये दिया हुआ है, पर ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो इसे हम जो है, यहाँ पर कई विसंगतियाँ भी हैं कि पाठ्य पुस्तक से थोड़ा हट करके भी ये प्रश्न बना हुआ है पूरा का पूरा। जैसे कि मनोगताः, यहाँ भावः होना चाहिए था पर काले दिया हुआ है उस पुस्तक में, इसलिए हमने। और जैसे टंकिता के लिए सामग्री का प्रयोग होना चाहिए था, टंकिता सामग्री, यहाँ पर भावः, लेकिन कार्याणी का प्रयोग है, तो हमने जो है उसी के अनुसार इसको विशेषण और विशेष का मेल कर दिया है। और ये उत्तर ही लिखा हुआ है, आप ये इसको प्रश्न ना समझें, ये उत्तर ही है। मौखिकम ज्ञानम मनोगताः काले टंकिता कार्याणी महान उपकारः मुद्रा विहीनः विनिमयः। तो इसको देख करके आप लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। इन पदों को संधि करके लिखना है। ये जो पुस्तक में आपके ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा
नहीं दिया है। तो हमें जो है इन हिस्सों को मिला करके प्लस करके संधि करके लिखना है। पदस्य अस्य, अभी तो संधि का विषय हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी तो जो है इसमें केवल संधि करके बता देते हैं। एक बार विस्तार से हम लोग केवल संधि के विषय में पढ़ेंगे, पूरी संधि जो है हम लोग पढ़ेंगे, तब उस कक्षा में संधि के विषय में, उनके नियमों के विषय में जानेंगे। अभी तो हम लोग केवल संधि करके यहाँ पर लिखेंगे। पदस्य अस्य, इसकी संधि होगी पदस्यास्य। तालपत्र उपरि, संधि क्या होगी? तालपत्रोपरि। च अतिष्ठत, संधि हो जाएगी तो बनेगा चातिष्ठत। करगद उद्योगे, संधि होकर के करगदोद्योगे। क्रय अर्थम, संधि होकर के बनेगा क्रयार्थम। इति अनयोः, संधि होकर क्या बन जाएगा? इत्यनयोः। उपचार अर्थम, संधि हो जाएगा तो बन जाएगा उपचारार्थम। तो ये देख करके आप अपनी पुस्तक में इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न छठा, उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। तो आपके ये तो उदाहरण दिया हुआ है एक पुस्तक में आपके, और ये जो है ये शब्द दिए हुए हैं, आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण, सुरक्षा, विश्राम गृहम। तो इन शब्दों से हमें जो है वाक्य बनाने हैं। तो आवश्यकता से एक वाक्य, आप जो है ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ मैंने जो वाक्य बनाया है वही आप बनाएं। अगर आप वाक्य बनाने में समर्थ हैं तो आप अपने आप भी सरल वाक्य भी और ज़्यादा से ज़्यादा सरल वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे आवश्यकता के लिए यहाँ जो मैंने वाक्य बनाया, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं। आवश्यकता के लिए एक वाक्य जो है, आवश्यकता का वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति, आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है सामग्री, टंकिता सामग्री सुरक्षिता भवति। टंकित सामग्री जो होती है वो सुरक्षित होती है, यानी कि जो टाइपराइटर से टाइपिंग की जाती है वो सुरक्षित हो जाती है। पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति, वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। विश्राम गृहम, जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति। लोग जो हैं जब तीर्थों पर जाते हैं तो क्या खोजते हैं? सबसे पहले विश्राम गृहम, होटल आदि की बुकिंग पहले से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न सातवां है, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु प्रयुज्य चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो आपके पुस्तक में कोष्ठक में ये वाक्य दिए हुए हैं, उनका चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करना है। तो जैसे कि चतुर्थी विभक्ति में जैसे बालक का क्या बनता है? बालकाय। राम का क्या बनता है? रामाय। तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्दों की चतुर्थी विभक्ति होगी उनका सभी का उसी प्रकार से, जैसे बालक का बालकाय बनेगा तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका बालक की भांति ही रूप चलेगा। तो चतुर्थी विभक्ति भी बालक की भांति ही बनेगा। जैसे भिक्षुक है, ये अकारांत पुल्लिंग है, इसका जैसे क्या बालक का बालकाय बना तो भिक्षुक का बन गया भिक्षुकाय। छात्र भी पुल्लिंग है, अकारांत है, तो इसका भी बना छात्राय। निर्धन पुल्लिंग है, अकारांत है, तो निर्धनाय। अब लता, लता क्या है? स्त्रीलिंग है और आकारांत है, तो इसका अलग बनेगा। लता का बनता है लतायै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। सुरेश देखिए ये है पुल्लिंग, सुरेश पुल्लिंग है, अकारांत है, तो सुरेशाय। अध्यापक भी पुल्लिंग अकारांत है, तो अध्यापकाय। तो वाक्य आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए या भिक्षुक को धन दो, भिक्षुक के लिए धन दो। चतुर्थी का प्रयोग हम लोग के लिए अर्थ में करते हैं। छात्राय पुस्तकम देहि, जब हमें एक ध्यान रखिएगा एक नियम, चतुर्थी विभक्ति के एक दो नियम हैं कि जहाँ पर एक तो कारक चिन्ह से अगर हम वाक्य बनाना चाहते हैं, के लिए, चतुर्थी का कारक चिन्ह है ना के लिए, संप्रदान के लिए, तो अगर जहाँ के लिए शब्द का प्रयोग आता है तो उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का, जिसके लिए के लिए शब्द प्रयोग आ रहा है उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे भिक्षुक के लिए धन दो, तो भिक्षुकाय, भिक्षुक में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्र के लिए पुस्तक दो, तो
छात्र में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ, तो निर्धन के लिए, तो निर्धन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आएगा। अब देखो, रुचि यानी कि किसी को कोई काम करना अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लग रहा है उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे लता को पढ़ना अच्छा लगता है, तो लता में हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। सुरेशाय अलम, रमेशः सुरेशाय अलम, ये वाक्य मेरे अनुसार थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है तो कर लीजिएगा। ऐसे इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा, अलम का अर्थ जैसे हम कहते हैं ना बस हो गया, बस, ठीक है, उसके लिए अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पुस्तक में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए बस, ऐसा भी। एक देखिए, एक नियम होता है कि जब किसी को हम नमस्कार करते हैं, तो जिसको हम लोग नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग करके दिखाया है कि अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार है, अध्यापक को नमस्कार है। जैसे हम लोग कहते हैं नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार करते हैं तो नमः शिवाय चतुर्थी विभक्ति। गणेशाय नमः, ठीक है, तो जिसके लिए नमस्कार करेंगे तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए सीखा, ठीक है। एक तो देने के लिए, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। फिर क्या है, रुच, रुच यानी कि अच्छा लगना, जिसको कोई चीज़ अच्छा लग रहा था, जिसको अच्छा लग रहा है उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे लता को पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे अगर हम कहेंगे कि बालक को दूध पीना अच्छा लगता है, तो बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध अच्छा लगता है। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि जिसको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है, तो जिसको अच्छा लग रहा है उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप देख करके लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा जो है यहीं समाप्त करते हैं, और फिर से एक बार निवेदन आप सभी बच्चों से कि पाठ का अध्ययन अवश्य कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कीजिए कि पढ़ने की जो हमारी त्रुटियां होती हैं, स्वर की, मात्राओं की, विसर्ग की, अनुस्वार की, वो त्रुटियां आप अपनी सुधारने का प्रयत्न कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अभ्यास। तो इसी के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।